अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम MS एक्सेस में फॉर्म किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हम यूज़र को डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम फॉर्म क्यों डिज़ाइन करेंगे। ऑब्वियसली हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं ताकि यूज़र हमारी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके, उसको मॉडिफ़ाई या जो भी उसको रिक्वायर्ड डाटा है उसको एंटर कर सके या उसको डिस्प्ले कर सके। तो हम फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जाएँ ऊपर क्रिएट के टैब में, यहाँ पे पहले नंबर पे ये सेक्शन है फॉर्म का। इस पे अगर मैं इस सिर्फ फॉर्म वाले पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास बना बनाया फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वही चीज़ें दी हुई हैं जो इस टेबल में मौजूद हैं। आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ड्रेस कलर, सैलरी। यहाँ पे देखें आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ड्रेस कलर और सैलरी। तो व्हाट इफ़ के अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल हैं, यहाँ तो मेरे पास एक ही टेबल है, तो ये मुझे वो बना बनाया शो कर रहा है। तो हम दूसरे तरीके में जाते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, सेव नहीं करते। फिर क्रिएट के टैब में गया, यहाँ पे है फॉर्म डिज़ाइन। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये इस तरह का कैनवस बना हुआ आ चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से हम इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरह कर देता हूँ। तो मुझे एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। हम इस टेबल में देख लेते हैं कि हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। हमें चाहिए जी 5 टेक्स्ट बॉक्सेस। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन के टैब में गए, यहाँ पे हमारे पास है, या पहले हम लेबल लगा लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये लेबल का ऑप्शन है, याद रखें। फॉर्म ओपन करने के बाद आपने डिज़ाइन के टैब में जाना है और यहाँ पे है लेबल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का साइन बना हुआ आ जाएगा कर्सर के साथ। आपने उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देना है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ जी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम टेक्स्ट बॉक्स को रीसाइज करना चाहते हैं तो सिंपली ये सिलेक्ट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह के बार्स बने हुए आ चुके हैं। हम यहाँ से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इससे यहाँ से पकड़ के इसको हम मूव कर सकते हैं जिधर भी चाहें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा ना बड़ा करना है टेक्स्ट को, तो वो कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, होम के टैब में गए, यहाँ पे देखें ये हमारे पास फ़ॉन्ट आया खड़ा है। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा निकालता हूँ इस साइड पे। तो ये हमारे पास अब आ चुका है जी लेबल। ठीक है, इसको हम पोजीशन कर लें जहाँ भी करना चाहें। तो ये हमने लेबल ऐड कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँ। टेक्स्ट बॉक्स ये है, फिर वही डिज़ाइन के टैब में जाके ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जहाँ भी मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ मैं वहाँ जाके इसको सिंपली ड्रैग कर दूँगा। अब इसमें अहम बात ये है कि आपके टेक्स्ट बॉक्स के साथ लेबल भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये इसके साथ बाउंडेड है, आप इसको मूव करेंगे तो इस साथ में ये भी मूव होगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, या सपोज़ मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसा कि पर्सनल। चूँकि हमारा पहले ये देखें पहले नंबर पे आईडी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल आईडी।
अब देखें ये थोड़ा-सा कुछ अजीब ही लग रहा है कि ये इससे फासले पे है टेक्स्ट बॉक्स से। तो हमने इसको करीब कैसे करना है, ये जो हमारे पास ये साइन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको फिर ड्रैग करेंगे तो ये अकेले-अकेले जो है ये मूव होंगे। ठीक है, हम चूँकि दोनों को इकट्ठा मूव नहीं करना चाह रहे, मैं इसका साइज़ भी थोड़ा-सा उसके मुताबिक ही कर देता हूँ। ठीक है, अब को हम थोड़ा-सा कर लेते हैं इसके मुताबिक। ये हमारे साइज़ जो हैं वो तकरीबन बराबर हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसको सिलेक्ट किया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी को ही कॉपी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसको फिर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर पेस्ट हो गया है और मैं इसको अब उठा करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो था वो था नेम का, यहाँ हम नेम लिख देते हैं। ठीक है, ये नेम दे दिया हमने। अब दोबारा हम कंट्रोल वी करके वो जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके दोबारा ले आते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के, अगर मैं इस सब को दोबारा से थोड़ा मैं इसकी रिपोजीशन करना चाह रहा हूँ इन सब को, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ। ये मैंने किया, यहाँ पे क्लिक कंट्रोल प्रेस किया, इनको सब को क्लिक करके अब मैं इनको जहाँ भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ। देखें, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसके नीचे आ जाएं तो ये ऐसे आ चुके हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह मैंने इनको कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये हमने एक डिज़ाइन कर लिया है फॉर्म। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे मैं एक बटन भी लगाऊँ, तो फिर डिज़ाइन के टैब में जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बटन का। देखें, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ आके मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी अभी अपेंड नहीं कर रहा, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सबमिट। ठीक हो गया। अब इसको हम अगर कलरफुल बनाना चाहें तो वो कैसे करेंगे, मैंने जैसे भी इस लेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। मैं यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पर्सनल इन्फो लेबल। ठीक है, यहाँ से मैंने नाम इसका चेंज कर दिया, कैप्शन भी यही आ जाएगा, तो कैप्शन भी वही आ गया जी। विजिबिलिटी यस है। यहाँ से जो भी आप यहाँ पे इसकी आपकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं एंड व्हाट्सएवर। इनको हम अगली क्लासेस में 1 बाय 1 चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्म हमारा इस तरह डिज़ाइन हो गया है। अब हम इसको उस व्यू में कैसे लेकर जाएं कि हमें ये फॉर्म सही तरह नज़र आए। सिंपली मैंने यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ पे फॉर्म व्यू। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्म व्यू। हम इस वक्त करंटली डिज़ाइन व्यू में हैं, तो हम फॉर्म व्यू में जाएंगे तो देखें ये हमारा एक अच्छा सा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये आगे पीछे हैं तो ये कोई इशू नहीं है। हम इसको जा करके फिर वहाँ से देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं। तो चलें अब दोबारा इसको फॉर्म व्यू में लेकर जाते हैं। अब कुछ बेटर है, तो अगली क्लास में हम इसके साथ डाटा लिंक करना सीखेंगे। अभी ये एम्प्टी है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।